दोस्तों, क्या पूरा दिन कमर का दर्द और सियाटिका का दर्द झेलने के बाद आप सोचते हैं कि रात में तो कम से कम नींद ठीक तरह से आएगी, लेकिन जैसे ही आप बेड के ऊपर लेटते हैं, तुरंत ही आपके कमर में, कूल्हों में और पैरों में तेज करंट या झंझनाहट सी महसूस होने लगती है और आपके कभी कमर में दर्द होता है, कभी कूल्हे में दर्द होता है, कभी पैरों में तेज दर्द होने लगता है। यानी पूरी रात आप करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आती है। और जब आप सुबह सो करके उठते हैं, तो कमर आपकी जकड़ी रहती है, पैर आपका शून्य रहता है, 1 से 2 कदम चलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप रात में ही सियाटिक नर्व का जो कंप्रेशन है, जो दबाव है, अगर आप उसको कम कर दें, तो आपको 50 से 70% आराम पहली ही रात में मिल जाएगा, वो भी बिना किसी दवाई के। अधिकतर लोग ये बात जानते ही नहीं है कि आज तक, अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो दबी हुई नसों को खोल दे और कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना जो डिस्क को अंदर भेज दे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बेड फ्रेंडली एक्सरसाइज बताएंगे, जिसे आप अगर रात में करके सोते हैं तो पूरी रात आप ठीक तरीके से सो पाएंगे, आपको दर्द नहीं होगा। और अगर आप उठने के बाद ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो पूरा दिन आप एक्टिव रहेंगे, पेन फ्री आपका दिन गुजरेगा। और साथ साथ में कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी डिस्क स्लिप प्रूफ हो जाएगी। जैसे बुलेट प्रूफ होती है, वैसे ही डिस्क स्लिप प्रूफ हो जाएगी और आपकी रिकवरी 10 गुना तेजी से होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपी डॉक्टर जिशान अली, फिजियोपैथिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक लखनऊ से। दोस्तों, अगर आपके कमर की नस दब रही है या L4 L5 या L5S1 में डिस्क बल्ज है, हर्निएटेड डिस्क है, तो ये बात आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कब आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए और कब नहीं करवाना चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हमारे शरीर में कहीं घाव हो जाता है तो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और ड्रेसिंग वगैरह होती है, यानी पूरा माहौल बनाते हैं। धीरे धीरे वो घाव भर जाता है। ठीक इसी तरीके से जो सियाटिका की दिक्कत है, इसमें कुछ दिनों तक दवाई चलती है और एक्सरसाइज होती है, कुछ परहेज, कुछ प्रिकॉशन लिया जाता है। धीरे धीरे सियाटिका का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन लोग दवाइयां तो खा लेते हैं, लेकिन ना तो एक्सरसाइज करते हैं और ना ही परहेज करते हैं, ना ही सावधानियां बरतते हैं और सालों साल दर्द की वजह से तड़पते रहते हैं। इसकी वजह से पेशेंट ये सोचने लगता है कि क्यों ना हम ऑपरेशन करवा लें। आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ऑपरेशन उन्हीं केस में सक्सेस हैं जिनको वाकई में ऑपरेशन की जरूरत होती है। जैसे अगर स्पाइन में कहीं फ्रैक्चर हो गया हो या नस इतनी ज्यादा दब रही हो कि कमर से लेके कूल्हे में और पैर जो है पूरे सुन्न हैं, लेटरिन बाथरूम आपका ऐसे ही हो जा रहा हो और आपको पता नहीं चल रहा हो, फुट ड्रॉप की दिक्कत है या पैर पतले हो रहे हैं, उस केस में ऑपरेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन उस केस में सक्सेसफुल नहीं होता जिनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे आपके कमर में, कूल्हे में और पैरों में तेज दर्द हो रहा है, आप लंगड़ा करके चल रहे हैं या कंधा आपका झुका हुआ है और जो है कई जगह पे आपको डिस्क बल्ज है और आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, इन सारे केसेस में जो है ऑपरेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। और या आपकी एमआरआई में लिखा हुआ है लंबर स्पाइन इज स्ट्रेटनिंग, इन केसेस में ऑपरेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। बहुत सारे केसेस में हमने देखे हैं कि फेल्ड लो बैक सर्जरी सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि उन्होंने ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, तो जो मसल बहुत ज्यादा टाइट है वो नरम पड़ेंगी, ढीली होंगी। जो मसल बहुत ज्यादा कमजोर हैं वो मजबूत होंगी, स्ट्रेंथन होंगी। और कुछ आज आपको रीढ़ की हड्डी का गैप बढ़ाने वाली एक्सरसाइज बताएंगे। रीढ़ की हड्डी का गैप बढ़ेगा, डिस्क आपकी अंदर जाएगी, नर्व का प्रेशर कम होगा, नर्व में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से होगा। तो जो आपको जलन हो रही है, झंझनाहट हो रही है, सुनपन हो रहा है या तेज दर्द हो रहा है, आप लंगड़ा करके चल रहे हैं, वो सारी दिक्कतें आपके कुछ ही दिनों में ठीक होते चली जाएंगी और आपकी तबीयत में धीरे धीरे बेहतरी आनी चालू हो जाएगी। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज करके बताते हैं, साथ साथ में आपको कुछ टिप्स बताएंगे। आप कॉपी और पेन लेकर के उसको नोट करिए और कहीं चिपका लीजिए, ताकि आपके ये बात जहन में रहे। जितनी एक्सरसाइज जरूरी है उतनी ही ज्यादा आपको जो है प्रिकॉशन लेना ही लेना है, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, हॉट वाटर बैग से या आपके पास इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड है, आप उससे जो है जहां पे भी आपके दर्द हो रहा है वहां पे आपको सिकाई करना है। लेकिन सबसे ज्यादा सिकाई आपको कमर में करनी है, क्योंकि कमर ही जड़ है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको बैठ जाना है। कोशिश करिएगा कि जो है आप जो है बेड के ऊपर बैठ के एक्सरसाइज करना है और बिल्कुल एज पे आपको बैठना है, इस तरीके से बिल्कुल किनारे आकर के आपको इस तरीके से ऐसे बैठना है।
और पैर आपका 90 डिग्री पे हो। बहुत ही ठीक तरीके से इन एक्सरसाइजेस को आपको देखना है और परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, पोस्चर आपका बिल्कुल अपराइट होना चाहिए। फिर आपको अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे रख लेना है और जिस पैर में आपके दर्द है वो वाला पैर आपको आगे कर लेना है। इस तरीके से आप आगे करेंगे ये वाला पैर और फिर अपनी एड़ी से जमीन को आपको दबाना है। आपको दबाना है, आप दबाएंगे तो आपकी ग्लूट्स मसल में एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ये मसल जो है वो एक्टिवेट होगी। दबाना है और फिर छोड़ देना है। फिर आपको दबाए रहना है और उसको मेंटेन करके रखना है और अपना पोस्चर बिल्कुल अपराइट रखना है और फिर जो है पैर को खींचना है और फिर पैर को जमीन की तरफ इस तरीके से ऐसे करना है। आपको यहाँ पे 5 सेकंड होल्ड, फिर आपको खींचना है, फिर 5 सेकंड होल्ड। आपको तिरछा नहीं होना है बल्कि दबा करके आपको जो है खींचना है। आप खींचेंगे तो पूरी हैमस्ट्रिंग, पूरी काफ मसल आपकी खींचेगी, क्योंकि यहाँ ये मसल बहुत ज्यादा होती है, टाइट हो जाती है, यहाँ पे सूजन वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से आपको चलने फिरने में दुश्वारी होती है या पैरों में बोझ बहुत ज्यादा लगता है। तो जब आप दबाएंगे ग्लूट्स मसल आपकी एक्टिवेट होगी और इस तरीके से करेंगे 5 सेकंड होल्ड, फिर इस तरीके से नीचे की तरफ करेंगे 5 सेकंड होल्ड। बस की यही है इसका कि आपको जो है पोस्चर अपना मेंटेन करके रखना है, इसको छोड़ना नहीं है और बिल्कुल सीधे होकर के बैठना है। फिर इसी तरीके से आपको इस पैर की ऐसे करनी है। फिर दोस्तों इसी एक्सरसाइज को हम और एडवांस लेवल में लेकर के चलते हैं। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे पैर को अपने रखना है और एड़ी को नीचे दबाना है और पैर को इस तरीके से नीचे की तरफ ले जाना है और अपनी चिन को अपने चेस्ट में, स्टर्नम में आपको इस तरीके से ऐसे टच करना है। टच करेंगे और फिर ऊपर इस तरीके से ऐसे देखना है। आप ये करेंगे तो क्या होगा कि इससे कि आपके जो स्पाइन का जो कर्व है वो मेंटेन होगा। पूरा दिन हो जाता है आप ऊपर नहीं देखते हैं, दिन भर आप झुके हुए रहते हैं, पोस्चर आपका ठीक नहीं रहता। तो इस तरीके से करेंगे। ये नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही इफेक्टिव है सियाटिका वाले केस में, या जिनके भी डिस्क बल्ज है, हर्निएटेड डिस्क है या डेजिकेशन है, या अगर आपके लंबर स्पाइन में लिखा हुआ है कि जो है आपकी लंबर स्पाइन सीधी हो रही है, ऐसे ही आपको दूसरे पैर में करनी है। फिर दोस्तों इसी एक्सरसाइज को हम और अच्छी तरीके से करते हैं, इसको नेक्स्ट लेवल में लेकर के चलते हैं। आपको क्या करना है कि जो है पैर ऐसे ही रखे रहना है और नीचे की तरफ दबाना है और फिर आपको जो है खींचना है और फिर अपनी चिन को स्टर्नम में मिलाना है और फिर थोड़ा सा आपको झुक जाना है। अब देखिए हम झुके हुए हैं, लेकिन जो है हम ऐसे नहीं झुक रहे हैं, बल्कि पहले हमने जो है चिन को स्टर्नम में टच किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप झुके, बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा। ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो धीरे धीरे आपके सियाटिका की दिक्कत दूर होगी और पहली ही बार में आपको करीब 50 से 70% आराम आपको मिलेगा। फिर ऐसे ही आपको दूसरे पैर में करनी है। फिर दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज हमको क्या करनी है, ऐसे ही बैठे बैठे करनी है। पोस्चर आपका बिल्कुल अपराइट होना चाहिए। फिर एक पैर आपको इस तरीके से ऐसे रख लेना है। आप रख लेंगे, फिर आपको नीचे की तरफ ऐसे दबाना है, हाथ से नहीं दबाना है बल्कि खुद से ही आपको दबाना है। दबा करके इसको रखे रहना है और फिर क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से ऐसे रख लेना है। फिर आपको दाहिनी तरफ जाना है और फिर बाईं तरफ इस तरीके से ऐसे आना है। इसको छोड़ना नहीं है बल्कि इसको नीचे दबा करके रखना है और इस तरीके से आप आएंगे। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपको जो है लोअर बैक पे पड़ेगा। इससे आपके कमर की, कूल्हे की और पैरों की सारी मांसपेशियां, सारी नसें आपकी खिंचेंगी। बहुत ही अच्छा आराम आपको मिलेगा। यहाँ पे आप रोक सकते हैं 5 सेकंड और फिर आपको इस तरीके से होल्ड रखिए। फिर इसी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेवल में लेकर के चलते हैं। आपको क्या करना है, एक हाथ इस तरीके से रख लेना है और एक हाथ इस तरीके से पोजीशन बना लेनी है। फिर इस तरीके से झुकना है तो यहाँ की सारी मसल आपकी लोअर बैक की सारी खिंचेगी और काफी अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा। और फिर क्या करना है, इसी तरीके से आपको इस तरीके से ऐसे करनी है। ये बैठे बैठे एक्सरसाइज है, आप रात में करेंगे तो आपको काफी अच्छा आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों इन एक्सरसाइज के साथ साथ में कुछ एहतियात रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको इस तरीके से ऐसे नीचे नहीं बैठना है, यानी अपने घुटने से आपको नीचे नहीं बैठना है। अब देखिए हमारा घुटना जो है वो ऊपर हो गया, कूल्हा हमारा नीचे हो गया। इस तरीके से बैठने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरीके से ऐसे बैठेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। हम आपको साइड से बता दे रहे हैं, इस तरीके से बैठेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है और सियाटिका का दर्द आपका ठीक नहीं होगा। आपको जब भी बैठना है तो कुर्सी पे बैठना है इस तरीके से ऐसे, ताकि आपका कूल्हा और आपका जो है जो घुटना है वो बिल्कुल लेवल में रहे। कभी भी बैठिएगा तो आपको बेड के ऊपर नहीं बैठना है। बेड सिर्फ आराम करने के लिए है, सोने के लिए है, बैठने के लिए कुर्सी है, आप कुर्सी पर ही बैठिएगा। दोस्तों अब हम 3 एक्सरसाइज करेंगे लेटे लेटे। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है जिसे आपको जो है सोने से पहले करना है और उठने के बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आपको इस तरीके से लेट जाना है और जो है आपका जो पंजा है ये अब बिल्कुल बेड के लेवल में रहना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, हाथ को इस तरीके से रख लेना है
और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाना है इस तरीके से, ऐसे ऊपर उठाना है, यहाँ पे 5 सेकंड होल्ड, और फिर अपने टेल बोन को ऊपर की तरफ उठाना है इस तरीके से। यानी कि आपको जो है ऐसे और ऐसे इस तरीके से ऐसे स्पाइन को करना है। इस तरीके से करेंगे तो जो नेचुरल कर्व है, जो एस शेप कर्व है, वो आपका जो है बेहतर होगा और आपकी लंबर स्पाइन मोबिलाइज होगी, कूल्हा आपका मोबिलाइज हो रहा है। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। खास करके उन लोगों के लिए जिनकी कमर में जकड़न रहती है, कूल्हे में जकड़न रहती है, बहुत ही फायदेमंद है। इस तरीके से करेंगे तो आपका चलना फिरना आसान होगा। और जो सुबह आप उठते हैं तो आपका पैर जो है वो आगे नहीं पड़ता है या कदम छोटे पड़ते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव ये एक्सरसाइज है। इसको आप 15 से 20 बार आप कर सकते हैं शुरुआत में। और जो भी एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं ये सुबह और शाम आपको करना है। दोस्तों इसी के साथ साथ में एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि जब भी सियाटिका किसी को होता है तो वो पेन किलर या प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन बहुत ज्यादा खा लेता है। इसकी वजह से उसके पेट में गैस वगैरह बनने लगती है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसकी वजह से होता क्या है कि जब पेट जो है वो फूल जाता है तो ये कूल्हा जो है वो एंटीरियरली टिल्ट कर जाता है इस तरीके से, और हम जो है पीछे की तरफ इस तरीके से ऐसे हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, खाना हल्का खाइएगा और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आपको ना होने पाए, ये खास ख्याल आपको रखना है। जब तक आप रिकवरी फेज में हैं तब तक आपके पेट में कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो जो है आपको क्या चीज खाना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपका पेट तुरंत साफ होगा। तो आई कार्ड में लिंक है, इस वाली वीडियो को देखने के बाद ये वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा। दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज आपको लेटे लेटे क्या करनी है, इस तरीके से ऐसे लेटे रहना है। फिर आपको क्या करना है, अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके इस तरीके से पैर को पकड़ लेना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, फिर अपने पैर को पूरा नहीं खींचना है बल्कि आपको थोड़ा सा खींचना है। ये नर्व फ्लॉक्सिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है सियाटिका वाले केस में। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने पैर को उठाना है जहां तक भी आपका दर्द नहीं हो रहा है। फिर जो है अपने पंजे को इस तरीके से ऐसे खींचना है अपनी तरफ, और फिर आपको जो है क्या करना है, पंजे को जो है वो छत की तरफ इस तरीके से ऐसे करना है। यहाँ पे रोक करके रखना है 5 सेकंड और फिर अपनी तरफ खींचना है। थक जाइए आप रुक जाइएगा, छोड़ दीजिएगा। फिर आपको इस तरीके से हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके और फिर थोड़ा सा आपको खींचना है। बहुत ही जेंटल स्ट्रेच आपको यहाँ पे फील होगा। फिर अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और फिर अपने पंजे को खींचना है। यहाँ पे 5 सेकंड होल्ड और फिर आपको छत की तरफ इस तरीके से रोक करके रखना है 5 सेकंड और फिर ढीला छोड़ दीजिएगा। फिर इसी तरीके से आपको जो है दूसरे पैर की इस तरीके से ऐसे करनी है। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सियाटिका की दिक्कत है और एक पैर में दर्द ज्यादा है, मान लीजिए आपके जो है बाएं पैर में दर्द ज्यादा है, तो जिस पैर में आपके दर्द है उस साइड आपको करवट नहीं लेटना है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है दाहिने साइड इस तरीके से ऐसे लेटना है। जब तक आप नींद में नहीं है या होश में है तब तक तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जो है पैरों के बीच में इस तरीके से ऐसे तकिया लेकर के लेटना है। इस तरीके से बीच में रख लीजिएगा और तकिया भी आपके सर के नीचे इस तरीके से ऐसे लगी होनी चाहिए इस तरीके से, ताकि स्पाइन का जो कर्व है वो जो है अलाइनमेंट में रहे, आपका हिप अलाइनमेंट में रहे, सियाटिक नर्व के ऊपर प्रेशर कम से कम पड़े, नसों पे जो दबाव है वो कम से कम पड़े। ये छोटी सी टेक्निक आपके दर्द को 30 से 40% कम कर सकती है। दोस्तों आखिरी एक्सरसाइज आपको लेटे लेटे करनी है। आप क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है अपने हिप की और अपने जो है लोअर बैक की। आपको क्या करना है, एक पैर जो है आपको इस तरीके से ऐसे रख लेना है। फिर जो हिप है आप उसकी मसल्स को जो है स्क्वीज करना है इस तरीके से, जैसे आप जो है लैट्रिन को होल्ड करके रखते हैं ठीक उसी तरीके से इस तरीके से होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स। अब देखिए मेरा पेट नहीं चल रहा है, सिर्फ जो है हिप की मसल्स को स्क्वीज करना है, टाइट करना है और फिर यहाँ पे 5 सेकंड होल्ड फिर रिलैक्स। 15 से 20 बार आपको इस तरीके से करनी है। इससे आपकी हिप की और जो है लोअर बैक की मसल जो है वो स्ट्रेंथ होगी और इससे सियाटिक जो नर्व आपकी प्रेस हो रही है, कंप्रेस हो रही है, वो जो है होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि यही सब मसल जो है कमजोर हो जाती है। इसकी वजह से इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दबाना है और फिर रो करके रखना है दोनों पैरों में। फिर इसके बाद जो है दोस्तों हम कुछ टेक्निक्स बताएंगे जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी खुलेगी, डिस्क अंदर जाएगी और नर्व का कंप्रेशन कम होगा। अब दोस्तों हम लंबर रीजन की L4 L5 या L5S1 में एक ट्रैक्शन देंगे ताकि जो है दबी हुई नस जो है वो खुल जाए। आपको क्या करना है, 2 तकिया ले लेना है या कोई मोटा जो है आप जो है रजाई वगैरह हो या कंबल वगैरह उसको यहाँ पे रख लेना है और यहाँ पे आपको बेल्ट जहाँ लगाते हैं वहीं पे ही आपको लेटना है इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे लेट जाना है।
इस तरीके से ऐसे पैर आपका बाहर की तरफ इस तरीके से निकला रहना चाहिए। और फिर जिस साइड आपके दर्द ज्यादा है उस साइड वाला पैर थोड़ा सा आपको मोड़ लेना है। इस तरीके से आप लेटेंगे तो रीढ़ की हड्डी खुलेंगी, आपकी डिस्क अंदर जाएगी और नर्व का कंप्रेशन आपका कम होगा। इस तरीके से आपको 5 मिनट 10 मिनट इस तरीके से लेटे रहिए। और अगर आप इसके इफेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हीटिंग पैड जो है अपने यहाँ पे रख लेना है जहाँ पे आपको दर्द है और लेटे रहिए। इससे आपकी सिकाई भी हो रही है, रीढ़ की हड्डी में ट्रैक्शन लग रहा है, डिस्क अंदर जा रही है और जो है आपको सिकाई से काफी आराम मिलेगा। इस तरीके से करने से काफी फायदा आपको कमर दर्द में मिलेगा, या हर्निएटेड डिस्क है या डिस्क बल्ज है या जो है आपके डिस्क डेजिकेशन अगर आपके एमआरआई में लिखा हुआ है, तो इन एक्सरसाइजेस को आपको रात को सोने से पहले करना है। और जब आप सुबह बेड छोड़ने से पहले इन एक्सरसाइजेस को अगर आप करते हैं तो आपका चलना फिरना आसान रहेगा। दोस्तों, इतनी अच्छी तरीके से समझाने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई संदेह है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो फटाफट से इस नंबर पे आप अपना मैसेज ड्रॉप करिए। हम आपको बताएंगे, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेजिएगा, हम आपको सही गाइड कर सकते हैं। दोस्तों, इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ में आपको प्योर चीजों को खाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्योर चीजें आप खाएंगे, ब्लड का सर्कुलेशन नसों में ठीक तरीके से होगा और आपकी रिकवरी जो है वो तेजी से होगी। तो आपको क्या चीज खाना चाहिए, तो इस वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।